एक अजामिल नामक व्यक्ति है। अजामिल के चरित्र सुनने के बाद हमें अपना जीवन के बारे में हम स्वयं समझ जाएंगे। अजामिल ने जीवन में भजन तो किया, लेकिन वो गलत स्त्री के संग में पड़ गया। अगर आप गलत व्यक्ति के संग करोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। कहते हैं आप जैसे व्यक्ति का संगत करते हैं ना, अगर आप अच्छे व्यक्ति के संगत करते हैं तो आप में वो अच्छाई आने में समय लग सकता है, लेकिन आप बुरे व्यक्ति का संग करोगे तो बुराई आने में समय नहीं लगता। बुराई इतने जल्दी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो आज सुखदेव जी बोले कि अजामिल पहले तो भजन करता था, जैसे उसने गलत स्त्री से शादी किया, विवाह किया, वो भजन को भूल गया, चोरी करने लगा। रोज चोरी करता है, उसको देख करके सब डर जाते हैं, ऐसा अजामिल बन गया। तो एक दिन साधु संत उसके घर में गए। साधु संत भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते संतों ने कहा आज रात इसी ग्राम में विश्राम करना पड़ेगा या फिर भोजन ग्रहण करके आगे चलना पड़ेगा। तो वहां पर साधु संत पहुंचे और पूछा कि यहाँ कोई भक्त का घर है। किसी ने बता दिया कि भक्त का घर थोड़ा दूर में है, एक अजामिल नामक भगवान के परम भक्त हैं, उनके घर में जाइए। साधु संत गए। उस समय अजामिल घर में नहीं था, अजामिल की पत्नी थी। संतों ने कहा कि देवी हम आपके घर में आए, भोजन करेंगे। अब अजामिल की पत्नी बोली प्रभु आप लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन हमारे घर में शुद्ध भोजन नहीं बनता, ये भक्त का घर नहीं है, किसी ने आपको गलत पता दिया। तो संतों ने कहा हम आपके घर में आ गए हैं, अगर आप बना करके नहीं खिलाओगे तो हमें सूखा भोजन दे दो, हम स्वयं बना करके खा लेंगे। तो अजामिल की पत्नी व्यवस्था करती है। संतों ने भोजन बनाया और बाहर बैठ करके खा रहे थे। समस्त संत भोजन कर रहे थे, इतने में अजामिल आया। जैसे देखा अजामिल ने अपने घर में संत बैठ करके भोजन पा रहे, उसने चिल्लाया तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो, हमारे घर में क्यों भोजन कर रहे हो। अब संतों ने विचार किया कितना दुष्ट है। पत्नी बोली आप उनको कुछ मत कहिए, हमने कहा है इसलिए कर रहे हैं। तब अजामिल शांत हुआ। संतों ने विचार किया हमने इसके घर में भोजन किया, कुछ तो दे करके जाना पड़ेगा। साधु संतों का स्वभाव है अगर आपके घर में आकर के एक बार भी भोजन करेंगे तो आपके जीवन को सफल बना देंगे, आशीर्वाद दे करके जाएंगे। संतों ने अजामिल से कहा बेटा तुम्हारे बच्चे हैं। अजामिल बोला बच्चे तो हैं और एक बालक अभी गर्भ में है, होने वाला है। संतों ने कहा एक काम करना, उस बालक का नाम रख देना नारायण। अजामिल बोला मैं क्यों नारायण नाम रखूं, अपने मन से रखूंगा, ये तो पुराने जमाने का नाम है नारायण। आप भी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखिएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से अपने बच्चों का नाम रखने से आप बार बार अपने बच्चा के माध्यम से भगवान को पुकारेंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब उसके बाद अजामिल बोला कि हम क्यों इतना पुराना नाम रखें। संतों ने कहा बस एक बात मान लो, रख लो। पत्नी बोली इतना बोल रहे हैं तो रख लेते हैं, बालक का नाम नारायण रखेंगे। संत लोग वहां से गए। अजामिल का बेटा पैदा हुआ, उसने बालक का नाम रखा नारायण। अब सबसे छोटा बेटा था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, 24 घंटे उसको बुलाता था, इधर आओ नारायण, मेरे पास चलो नारायण, मेरे गोद में बैठो नारायण, ऊपर चलो नारायण, खाना खा लो नारायण। हर बार नारायण नारायण बोलता है। अंतिम समय आया, जीवन समाप्त होने वाला है। वो सैया में पड़ा हुआ था, इतने में उसको यमदूत लेने के लिए आया। जैसे यमदूत को देखा, विकराल स्वरूप है। अजामिल डर गया और उसने सोचा मैं तो इतना डर रहा हूं, मेरा छोटा नारायण कितना डरेगा।
नारायण इधर आ जाओ। जैसे जोर से आवाज लगाया, भगवान नारायण के पार्षद आ गए। नारायण के दूत वहां सच में आ गए। और यहाँ पर यमराज के दूत कहते हैं ये पापी व्यक्ति, इसे हम ले जाएंगे। भगवान के दूत कहते हैं ये भगवान का नाम लेता है, इसे तो हम ले जाएंगे, हम बैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। अजामिल देख रहा है बिस्तर में पड़ा पड़ा। यमराज के पार्षद बोले कि ये पापी है। भगवान के पार्षद बोले इसने जीवन में बहुत बार भगवान का नाम लिया, ये नरक तो नहीं जाएगा। दोनों में बातचीत हुआ। फिर उसके बाद में यमदूत ने कहा कि ये कैसे भगवान के बैकुंठ में जा सकता है। तब भगवान के पार्षद बोले जिस व्यक्ति ने जीवन में एक बार भी नारायण नाम लिया हो ना, वो गलती से भी नरक नहीं जा सकता। इसने तो हजारों बार नाम जप किया है। उसके बाद अजामिल को लगा कि मैंने अपने बेटा को बुलाया, नरक जाने से बच गया। अगर मैं सच में भगवान का नाम लूंगा तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। कहते हैं अगर आप भगवान का नाम किसी भी भाव से ले लो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणा मसेसा गहरम विदुः। भाव से, कुभाव से, अभाव से, प्रभाव से, स्वभाव से, आप किसी भी भाव से भगवान का नाम ले लो। नाम लिया है तो व्यर्थ जाने, भगवान ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको, अपने शरण में लेंगे। भगवान तो दयालु हैं। अगर आप एक बार भी नाम लोगे ना, उसका भी फल आपको मिलेगा। प्यार से बोलो